साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्री प्रकाश यादव इस चैनल के माध्यम से आप सब के समक्ष आज पुस्तकों की श्रृंखला में आगे का कथा साहित्य नारी मानसिकता के विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। सर्वप्रथम निखिल प्रकाशन प्रबंधक मोहन मुरारी शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिनके कारण, जिनके सानिध्य से, जिनके असीम प्रेम से, जिनके असीम स्नेह के कारण मेरी 7 पुस्तकें प्रकाशित हुई और ये चैनल का कार्यक्रम जो कारवां चल रहा है वो भी उनकी देन है। मैं उनको बार बार साधुवाद, धन्यवाद और यह उम्मीद करता हूँ कि साहित्य जगत में उनकी सेवाएं इसी तरह निरंतर जारी रहेंगी। तो साथियों, आगे का कथा साहित्य नारी मानसिकता के विषय पर बात करनी है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, मैं इसके कड़ी में 1 मिनट आपसे वार्ता करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम 1995 में, क्योंकि मेरा शिक्षा दीक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से हुआ। सन 1990 में मैंने बीए किया। 1990 में एडमिशन लेकर 93 में बीए किया और 95 में एमए करने के उपरांत पीएचडी जिसको कहते हैं, रिसर्च करने की, शोधार्थी बनने की लालसा, जिज्ञासा मन में आई। मैं गांव देहात गंवई आदमी, शोधार्थी के लिए कौन सा गुण होना चाहिए यह बताने की जरूरत नहीं है। मैं गुरुओं के पास निरंतर गया, अपनी बात को रखा। कई गुरुओं से मिलने के बाद अंत में एक तरह से उनकी विद्वता के कारण हम लोग दूर भागते थे, क्योंकि वो जब मिल जाते थे कहीं तो घंटों सड़क पर भी बातें करते थे। ऐसे विद्वान का नाम है प्रोफेसर रामनारायण शुक्ल, जिनके पास मैं गया और उन्होंने आश्रय, आशीर्वाद, स्नेह अपना प्रदान किया और कहा ठीक है, तुम पीएचडी करोगे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से करोगे, हिंदी विभाग से करोगे और मेरे अंदर करोगे। मैं गदगद हो गया। तदुपरांत मैं थेनाप्सिस लिखकर ले गया कि सर इस पर सूरदास, कबीरदास, प्रेमचंद कई विषयों पर लेकर गया था। गुरुदेव ने कहा कि देखो, इन लोगों पर, इन साहित्यकारों पर, कवियों पर बहुत काम हो चुके हैं, कुछ नवीन कार्य करो। जीवन में हमेशा नए कार्य करना चाहिए। मैं उनके इन विचारों से बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया कि मैं गांव का आदमी भी कुछ नया करने के लिए ऐसे आदर्श, ऐसे गुरु आज अस्वस्थ हैं, मैं उनको भी नमन करता हूं। इस तरह से आगे का कथा साहित्य नारी मानसिकता पर उन्होंने कहा कि आगे पर काम करो और टॉपिक बनाया गया। शीर्षक हुआ आगे का कथा साहित्य नारी मानसिकता के आयाम। मित्रों, आप जानते हैं कि भारत में जय, धर्म की जय बोली जाती है। भारत में धर्म की जय बोली जाती है, किंतु सभ्यता के विकास में मानव मस्तिष्क में एक नए आयाम को जन्म दिया और व्यक्ति अपने सुख दुख के लिए एक दूसरे को उत्तरदायी समझने लगा। इसी कड़ी में पाश्चात्य विद्वान फ्रायड का मनोविज्ञान
विश्व में एक मनोवैज्ञानिक सोच प्रदान किया। साहित्य भी उससे अछूता नहीं रहा, क्योंकि साहित्य जनता के संचित चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। इसलिए मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अज्ञेय, जयनंद कुमार और लीलाचंद जोशी जैसे कथाकार आते हैं। व्यापक विषय है, मैं विषय पर अपनी बात संक्षिप्त वाक्यों में रखने का प्रयास करूंगा। तो इस तरह अज्ञेय का कथा साहित्य नारी मानसिकता, एक तो अज्ञेय जो हमेशा अज्ञेय रहे, अज्ञेय जिसको जाना न जा सका, और दूसरी बात स्त्री हमेशा समाज में दमित कुंठित रही है। तो गुरुवर का यह आदेश हुआ कि अज्ञेय की कथा साहित्य नारी मानसिकता के यहाँ पर रिसर्च करो, और मैंने अध्ययन शुरू किया। मैं इस अध्ययन के लिए दिल्ली गया, इलाहाबाद गया, और कहीं कुछ नहीं मिला। अंततः काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में गुरुजी का आदेश हुआ कि किताबों को निकालो और लाइब्रेरी में बैठो, तब जाकर तुम्हारा पीएचडी हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। मैं बार बार श्रद्धेय गुरुवर को मैं नमन करता हूं और उनके आदेश को पालन करता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप मात्र 4 वर्षों में 31 दिसंबर 1999 को 95 में मेरा सितंबर में रजिस्ट्रेशन हुआ, और 31 दिसंबर 1999 को मैंने शोध प्रबंध अपना जमा कर दिया। उसी शोध प्रबंध को पुस्तक रूप में निखिल प्रकाशक द्वारा 2017 में पुस्तकाकार रूप देने का कार्य किया गया। मैं पुनः उनको साधुवाद धन्यवाद देता हूं। इस पुस्तक में सर्वप्रथम प्रेमचंद्रोत्तर कथा साहित्य और अज्ञेय पहला प्रस्तावना है। इसमें 5 अध्याय है, जिसमें पहला है प्रेमचंद्रोत्तर कथा साहित्य और अज्ञेय। अज्ञेय के इसमें कई खंड हैं। अज्ञेय के पूर्ववर्ती कथाकार और उनका प्रभाव, नवीन दिशा निर्देश और उसकी पूर्व पीठिका। दूसरा, अज्ञेय का कथा साहित्य के प्रेरक तत्व एवं समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के संदर्भ में कथा साहित्य का मूल्यांकन। दूसरा अध्याय है संक्षिप्त अज्ञेय का कथा साहित्य। दूसरा अध्याय अज्ञेय का कथा साहित्य, संक्षिप्त जीवन परिचय, बहुआमी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व साहित्यकार अज्ञेय, हिंदी साहित्य में प्रवेश और प्रकाशित रचनाएं। इन बिंदुओं पर दूसरा अध्याय। तीसरा अध्याय है अज्ञेय का कथा साहित्य और नारी संवेदनाओं के रूप। इसमें नारी संवेदना का रूप संत्रास, नारी संवेदना के रूप अलगाव, एकाकीपन एवं अजनबीपन, नारी संवेदना के रूप विवाह, प्रेम और सेक्स, नारी संवेदना का रूप मृत्यु। और चौथा अध्याय है अज्ञेय का नारी चरित्र और उनकी मानसिकता। इसके अंतर्गत अज्ञेय की कहानियों एवं उसके नारी चरित्रों की मानसिकता, अज्ञेय के उपन्यास एवं उसके नारी चरित्रों की मानसिकता। अंतिम है अज्ञेय का कथा साहित्य, भाषा और शिल्पगत प्रयोग। इसके अंतर्गत कथानक और कथा नायक, अज्ञेय द्वारा प्रस्तुत भाषा, व्यक्ति अभिव्यक्ति की नवीनता, अज्ञेय की औपन्यासिक गद्य शैली। इसके अंतर्गत शेखर एक जीवनी चेतना प्रवाह शैली, नदी के द्वीप विचार प्रधान शैली,
तीसरा है अपने अपने अजनबी चिंतन परक शैली पर आधारित अज्ञेय की कहानी शैली। और फिर इसमें और खंड हैं विषय वस्तु की विविधता, कहानियों में गद्य शैली और अज्ञेय की कहानियों की भाषा के रूप में बोलचाल के शब्द, संस्कृत निष्ठ शब्द, अंग्रेजी के शब्द, उर्दू के शब्द।